सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 1 रासायनिक प्रक्रिया प्रकार और समीकरण के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। यह है एक स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी व्यक्ति के लिए। पहले वो व्यक्ति सोचता है मुझे ये मेरे से ये नहीं होगा, फिर वो व्यक्ति सोचता है मैं ये नहीं कर सकता, फिर सोचता है मुझे ये करने की इच्छा है, फिर सोचता है मैं कैसे कर सकता हूँ, फिर सोचता है मैं ट्राई करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, फिर सोचता है मैं वो कर सकता हूँ, फिर सोचता है मैं वो करूँगा और फिर फाइनली उसने वो वस्तु प्राप्त कर ली जो वो करना चाहता था। अर्थात हमें प्रयत्न जारी रखना चाहिए, कोई भी वस्तु से घबराना नहीं चाहिए। हम निरंतर प्रयत्न करेंगे तो हमें जो चाहिए या हम जो सोचते हैं जिस काम के बारे में वो काम अवश्य पूरा होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। आज इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक विकृत गंधिता। जब तेली अथवा चर्बीजन्य मतलब ऑयली पदार्थ या चर्बी वाला पदार्थ उसको हम हवा में खुला रखते हैं तो उस पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। हवा में जो कोई ऑक्सीजन रहा होगा उसके साथ अभिक्रिया होगी, जिसके कारण वो खुराक का ऑक्सीडेशन होता है और उसके कारण उस खुराक का स्वाद और गंध दोनों बदलता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात खुराक को यदि हम हवा में खुला छोड़ते हैं तो हवा में खुला छोड़ने पर वो पदार्थ की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी, जिसके कारण उस पदार्थ का ऑक्सीडेशन होगा और जिसके कारण खुराक का स्वाद और गंध दोनों बदल जाती है। इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। सामान्यतः तेली या चर्बी युक्त खुराक में होने वाली विकृत गंधिता को रोकने के लिए, मतलब ऐसा न हो उसे रोकने के लिए वे पदार्थ में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया का प्रतिकार करे वैसे पदार्थ मिलाने में आते हैं। मतलब उस खुराक में हम ऐसे पदार्थ मिलाएंगे जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को न होने दे। सामान्यतः विकृत गंधिता को रोकने के लिए उस खुराक में हम ऐसे पदार्थ मिलाएंगे जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को न होने दे अथवा कम होने दे। ऐसे पदार्थ को हम एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ को हम एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कहते हैं। अर्थात ऑक्सीडेशन प्रक्रिया का प्रतिकार करने वाले पदार्थ को हम एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ कहते हैं। खुराक को हवाचुस्त पात्र में बंद रखने पर भी खुराक का ऑक्सीडेशन धीमे धीमे होता है और विकृत गंधिता रुकती है। अर्थात
खुराक को यदि हम हवाचुस्त पात्र में बंद कर दें, मतलब ऐसा पात्र जहाँ पर बाहर की हवा अंदर न जा सके, तो हवा अंदर जाएगी नहीं तो खुराक का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, क्योंकि बाहर का जो ऑक्सीजन होगा वो खुराक में मिलेगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं और विकृत गंधिता की प्रक्रिया रुकती है। आलू की चिप्स बनाने वाले चिप्स का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए थैली में नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैस भरते हैं। आलू की चिप्स बनाने वाले चिप्स का ऑक्सीडेशन रोकने के लिए थैली में नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैस भरते हैं। अर्थात पहले तो विकृत गंधिता की परिभाषा सिंपल बता दे तो खुराक का जो ऑक्सीडेशन होगा उसके कारण उसका स्वाद और गंध दोनों बदलता है। खुराक का ऑक्सीडेशन क्यों होगा? क्योंकि उसे हम हवा में खुला रखते हैं, तो हवा का जो ऑक्सीजन होगा वो खुराक के साथ अभिक्रिया करेगा और खुराक का ऑक्सीडेशन करेगा। फिर विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? उस खुराक में हम ऐसे पदार्थ मिलाएंगे जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया का प्रतिकार करे, अर्थात ऐसे पदार्थ को हम एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ भी कहते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है खुराक को हम हवाचुस्त पात्र में बंद कर दें, ताकि बाहर की हवा का जो ऑक्सीजन होगा वो पात्र में या खुराक में जाएगा नहीं और ऑक्सीडेशन होगा नहीं अथवा धीमे धीमे होगा और विकृत गंधिता रुकती है। आलू की चिप्स बनाने वाले जो लोग होते हैं वो ऑक्सीडेशन रोकने के लिए थैली में नाइट्रोजन जैसी निष्क्रिय गैस भरते हैं। नेक्स्ट क्षरण, इसके बारे में आपने बहुत कुछ जाना भी होगा कि कोई भी वस्तु को जंग लगता है उसको शॉर्ट में हम क्षरण कहते हैं। धातु की जब हम खुली सतह होगी तो हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन होगा या नमी होगा उसके साथ धातु की खुली सतह की अभिक्रिया होगी और धातु पर जंग लगेगा। धातु की खुली सतह की हवा में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस धातु पर जंग लगेगा। इस प्रक्रिया को हम क्षरण कहते हैं। शॉर्ट में जंग लगने की प्रक्रिया, जंग क्यों लगती है? धातु की खुली सतह की हवा के ऑक्सीजन या नमी के साथ अभिक्रिया होगी। एसिड की उपस्थिति में धातु को जंग लगता है, अर्थात एसिड और धातु के बीच में अभिक्रिया होकर धातु पर जंग लगता है। इस प्रक्रिया को भी हम क्षरण कहते हैं। उदाहरण बता दे, लोहे पर आपने कत्थई या बादामी रंग की परत लगना। चांदी के बर्तन को यदि हम हवा में खुला छोड़ते हैं, चांदी के बर्तन को यदि हम हवा में खुला छोड़ते हैं तो बर्तन काले पड़ जाते हैं, उसके ऊपर काले रंग की माइनर पतली परत लगती है। तांबे और पित्तल के बर्तन पर भी हम कभी कभार हरे रंग की परत या तो हरे रंग के दाग देख सकते हैं। ये सारे क्षरण के उदाहरण हैं। क्षरण के कारण दुनिया में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। बहुत सारे ब्रिजेस, पुल, बांध इत्यादि में बहुत सारा लोहा उपयोग आता है, परंतु वो लोहा क्षरण के कारण धीमे धीमे जंग लगता है और वो लोहा धीमे धीमे कमज़ोर पड़ता है। तो इस क्षरण के कारण दुनिया में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। धातु के जंग का सूत्र है Fe2O3.XH2O, मतलब इसमें नमी की मात्रा, ये जितनी ज़्यादा होगी उतना जंग का प्रमाण ज़्यादा होगा। Fe2O3.XH2O, यहाँ पर मैंने X नहीं लिखा है, परंतु आपको ये समझना है कि यहाँ पर X है। एक्चुअली ये सूत्र में Fe2O3.XH2O आता है, परंतु यहाँ पर मैंने पानी का एक अणु है ऐसा मान लिया है। अदरवाइज आप सूत्र जब लिखते हैं तब X लिखिएगा, Fe2O3.XH2O। और ये सूत्र जो है वो धातु के जंग का है। यहाँ पर मैंने X की जगह 1 लिया है, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा है, क्योंकि 1 लिखो या न लिखो वो गुणा 1 ही रहेगा। तो Fe2O3.XH2 इसका सूत्र है, परंतु यहाँ पर मैंने X का मान 1 लिया है, इसीलिए मेरा सूत्र Fe2O3.H2O बना हुआ है। तो क्षरण की वापस परिभाषा देखते हैं कि जो धातु की खुली सतह होगी उसकी हवा में उपस्थित ऑक्सीजन या नमी के साथ रासायनिक अभिक्रिया होगी और उसके ऊपर जंग लगता है। इस प्रक्रिया को क्षरण कहते हैं।
एसिड की उपस्थिति में अथवा एसिड की धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो भी जंग लगता है, तो भी क्षरण कहते हैं। लोहे पर बादामी रंग की परत लगना, चांदी के बर्तन पर काले रंग की परत लगना या चांदी के बर्तन काले पड़ना, तांबे और पित्तल के बर्तन पर हरे रंग की परत या तो दाग लगना, क्षरण के कारण दुनिया में करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। धातु के जंग का सूत्र है Fe2O3.XH2O। अभी एक क्षरण जो हुआ उसे हम कैसे रोक सकते हैं, उसके रोकथाम के उपाय है। तो धातु की सतह पर रंग लगाना, हम धातु की सतह पर रंग लगाकर भी इस क्षरण के ऊपर कंट्रोल, काबू प्राप्त कर सकते हैं। फिर धातु की सतह पर अधिक सक्रिय धातु का आवरण लगाना। अधिक सक्रिय धातु का आवरण लगाने से जो बाहर की खुली हवा है वो अधिक सक्रिय धातु के साथ प्रक्रिया करेगी ताकि हमारी धातु पर जंग नहीं लगेगा और हमारी धातु का क्षरण रुकेगा। धातु का उपयोग करके मिश्र धातु बनाना, क्योंकि लोहे में जंग लगता है, पर लोहे का उपयोग करके यदि हम मिश्र धातु के रूप में स्टेनलेस स्टील बनाते हैं या स्टील बनाते हैं तो उस स्टेनलेस स्टील या तो स्टील पर कभी जंग लगता नहीं है। इसीलिए हम धातु का उपयोग करके मिश्र धातु बनाकर भी हम जंग लगने से अथवा तो क्षरण को रोक सकते हैं। धातु की सतह पर तेल अथवा ऑयल जैसे चिकने पदार्थ लगाना। ऑयली पदार्थ या चिकने पदार्थ लगाने से भी जो धातु की खुली सतह होगी उसका हवा के साथ हम संपर्क रोक सकते हैं। बीच में एक लेयर आ जाएगा चिकने पदार्थ का, जिसके कारण भी क्षरण नहीं होता है। जिंक धातु का परत लगाया हुआ लोहा, उसे हम कहेंगे गैल्वेनाइज्ड आयन। जिंक धातु का परत लगाया गया लोहा, उसे हम कहेंगे गैल्वेनाइज्ड आयन। और गैल्वेनाइज्ड आयन बनाने की इस पद्धति को कहेंगे गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइज्ड आयन बनाने की इस पद्धति को हम क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजिंग। जिंक धातु का परत लगाया हुआ लोहा इज इक्वल टू गैल्वेनाइज्ड आयन, और गैल्वेनाइज्ड आयन बनाने की इस पद्धति को हम क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजिंग। तो क्षरण के रोकथाम के उपाय को हमने देखा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी वीडियो आगे हम भेजें वो आपको मिल पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।